जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने ये कहावत बहुत बार सुनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम उस समय महसूस नहीं कर सकते, परंतु जब समय आता है तो हमें महसूस होता है कि वाकई ईश्वर ने जो किया है अच्छे के लिए किया है। कई बार हमने कहीं जाना होता है तो हम घर से निकलने के लिए कई बार 5 या 10 मिनट लेट हो जाते हैं और हमारी ट्रेन छूट जाती है, तो हम कहते हैं कि हमने ज़रूरी काम के लिए जाना था और भगवान को कोसने लग जाते हैं। परंतु जब हमें कुछ समय के बाद पता चलता है कि उसी ट्रेन का आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी मुसाफिर मारे गए हैं, कईयों को चोट लगी है, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि भगवान तूने मेरी जान बचा ली, तूने जो भी किया अच्छे के लिए किया। कई बार हमारी शादी लेट हो जाती है या रिश्ता हम देखते हैं और वह पूर्ण तौर पर कामयाब नहीं होता, परंतु अंत में रिश्ता पूर्ण होने से पहले ही टूट जाता है और टूट कर बिखर जाता है और हमें ये अच्छा नहीं लगता। फिर से हमें तलाश जारी करनी पड़ेगी। परंतु वही लड़का या लड़की हमें कहीं नज़दीक शादी करके आते हैं तो पता लगता है कि उनका स्वभाव कितना कर्कश है या उन्होंने अपने हमसफ़र को कितना तंग किया है, तो उनको जेल तक भी जाना पड़ा। तो फिर हम न्याय से कह उठते हैं कि परमात्मा आपने बहुत अच्छा किया। कई बार हमने ये भी कहते सुना होगा कि हमारी मन की हो जाए तो अच्छी, परंतु यदि हमारी मन की ना हो तो और भी अच्छी। अर्थात इसका मतलब है कि हम जितना चाह रहे थे या सोच रहे थे भगवान ने हमें उससे भी और अच्छा दिया है। हमारा कोई भी काम या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो हमें ये काम ईश्वर पर सौंप देना चाहिए। उस समय तो मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि ये काम ना हुआ तो क्या होगा, परंतु समय आने पर हमें लगता है कि ये उस समय नहीं हुआ तो अच्छे ही हुआ। अर्थात इसका मतलब कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करते हैं। एक माली का फलों का बाग था। उस बाग में तरह तरह के रसीले फल, आम, अंगूर, लीची, अमरूद, सेब और बेर लगे हुए थे। माली अपने बाग से फलों की टोकरी भर के राजा के लिए रोज लेकर जाता था। राजा भी उन फलों को ग्रहण करके माली को उसकी भरपूर प्रशंसा करके उचित मूल्य भी देता था। एक बार माली ने सोचा कि आज अंगूर काफ़ी मात्रा में लगे और मीठे व रसीले हैं। वे उनकी टोकरी भर के राजा के महल में चला गया। वे माली फल लेकर गया तो राजा अपने राज्य के किसी कार्य की उलझन में परेशान चल रहा था। जब माली फल लेकर गया तो उसने उसके से टोकरा ले लिया और वहीं बैठकर फल खाने लगा। माली भी उसी के पास ही बैठा हुआ था। राजा अपने राज्य के कार्य के बारे में चिंतन करते हुए अंगूर खाने लगा। वे एक अंगूर का दाना तोड़ता और अपने मुंह में डाल देता, फिर एक अंगूर का दाना तोड़ता सामने बैठे माली पर मार देता। वे अंगूर कभी उसके मुंह पर, कभी नाक पर, कभी उसकी आंख पर लग रहे थे, पर माली कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, क्योंकि वे एक देश का राजा और वे एक साधारण सा माली। राजा ये क्रिया कई बार दोहरा रहा था और अपने राज्य के बारे में सोच रहा था। अचानक उसका ध्यान भंग हुआ। उसने सोचा कि वे ये क्या कर रहा है कि एक अंगूर तो वे खा रहा है, दूसरा अंगूर वे माली को मार रहा है, पर माली तब भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा कि आपके पास अंगूर फेंक रहा था परंतु आप कुछ बोले नहीं, ना ही आपने कोई प्रतिक्रिया किया। माली कहने लगा कि राजन, ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो माली ने बताया कि महाराज, जब भी मैं आपके पास फल लेके आता हूँ तो कई तरह के फल लेके आता हूँ, जैसे कि अमरूद, अनार, बेर, सेब, पर जब आज मैं फलों की टोकरी बनाई तो मेरे भगवान ने मेरे को कहा कि आप अंगूर डालने की प्रेरणा दी और मैं आपके लिए केवल अंगूर की टोकरी भर के लाया। सोचो महाराज, यदि अंगूर की जगह पे बेर, सेब, अमरूद, अनार आते होते तो आज मेरा क्या हाल होता। परंतु अंगूर होने करके मेरे को लगे नहीं और चोट भी नहीं लगी। भगवान ये सब जानते थे, इस कारण उन्होंने मेरे से टोकरी में केवल अंगूर ही डलवाए। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें उनके फैसले पर शंका या सवाल नहीं करना चाहिए। जब वे समय आता है तो उस समय हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपको मेरे विचार कैसे लगे?